तो हेलो, और जल्दी से देख लो ये सवाल। और आपको ये इतना बेहतरीन सवाल है कि इसमें एपी, जीपी और एजीपी तीनों का कॉम्बिनेशन है। इनफैक्ट फाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी, एजीपी, लॉगरिदम सब है। और ये क्वेश्चन आप विद इन 3 से 4 मिनट सॉल्व कर सकते हो। तो बिफोर आई गो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, I would like to inform you about one of the test series that we are already conducting and it's going on, and I'm thankful to all the kids जो बहुत ही अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हमारे साथ आ गए हैं। इनफैक्ट ऐसे बच्चे हैं जिनका NTA वेब पेज पे भी नाम है, और प्लस बहुत सारे बच्चे जो मैथ्स में अच्छे करने का ख्वाब रख रहे हैं। जी एडवांस में डेफिनेटली यू कैन गिव अवार्ड सिमिलर टेस्ट सीरीज। और ऐसा टेस्ट सीरीज आपको कोई भी कोचिंग में नहीं मिलने वाला है। जिन्होंने दे रखा है वो डेफिनेटली आप कमेंट कर दो भाई, जो दूसरे बच्चे भी समझ जाए जो क्या लेवल चल रहा है। और उसी टेस्ट सीरीज़ का ये एक क्वेश्चन है। तो चलो आपको मैं एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा, बट आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व दिस बाय योर ओन, क्योंकि जब मैं सॉल्व करूँगा तब लगेगा सर ये था, लेकिन आप खुद से पहले सॉल्व करके फिर अपने औकात का चेक कर लो। आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ। यू पॉज द वीडियो एंड बिफोर यू सी द सॉल्यूशन। सबसे पहला चीज़ है, क्वेश्चन को चलो डिकोड करते हैं। तो लेट जी डिनोट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सच दैट जी के ए आर के। अब कंस्टेंट देखो, ए आर नेचुरल नंबर, आर ग्रेटर देन 1 दे दिया है। ये कुछ मैं बहुत नया प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया हूँ, हालांकि ये पूरे कम्प्लीटली न्यू प्रॉब्लम है। आपको कहीं ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो आपको मैं अपना टेस्ट सीरीज फ्री में दे दूँगा। ठीक है, आप कमेंट कर दो ये प्रॉब्लम कहाँ से है, उसका लिंक और स्क्रीनशॉट भेज दो, तो मेरा टेस्ट सीरीज आप फ्री में ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस क्रिएटेड हैं सब फ्रेश क्वेश्चंस करेंगे इस चैनल पे मोस्टली। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। और इस टाइप का नेचुरल रेस्ट्रिक्शन, इंटीग्रल रेस्ट्रिक्शंस बहुत ही फैशनेबल तरीके से जी एडवांस रेगुलरली पूछे हैं। खास के IIT रुड़की जो है उस टाइप के कुछ बेसिक नंबर थ्योरी का फील जो है फंडामेंटल लेवल पे देने का कोशिश करता है। अब S डिफाइन है सेट S, R बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 2 और 128 जो है वो कोई जीपी का एलिमेंट होगा। अब वो कौन सा एलिमेंट होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 97th, वो पता नहीं है, लेकिन 2 और 128 कोई जीपी का एलिमेंट होगा। अब मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ n2r विच इज़ गिवन बाय एफ के a1 + k-1d। तो क्लियरली देखो n टर्म्स ऑफ AP है। a1 इज सम ऑफ ऑल log r बेस 2 है, r बिलोंग्स टू S, और d इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल r बेस r और 64 है। तो आपको फाइन करने का पूछ रहा है दिस समेशन एफ के बाय एन एस का पावर के, वेर एन एस इज कार्डिनेटी ऑफ सेट। देखो कितना चीज़ लग रहा है क्वेश्चंस में, और यही एडवांस का जो है वो ब्यूटी है, जो अननेसेसरी कुछ नहीं पूछेंगे। हर एक इन्फॉर्मेशन को हम रिलेट करते जाएंगे और 1 बाय 1 लेयर बाय लेयर इस प्रॉब्लम को तोड़ते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन डिकोड करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को, जो कि बोल रहा है जीज कलेक्शन ऑफ ऑल इनफाइनाइट जीपी। सही है भाई, यहाँ तक सच दैट जीके का टर्म ये है। तो अपने पास अपने सेट एस को डिकोड अगर करें, हमारे पास जीपी होगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे डॉट। अब यहाँ पे मुझे पता है 2 और 128 कोई टर्म होगा, तो ये कोई टर्म होगा। लेट से ये टर्म अगर 2 है और यहाँ पे कुछ AR10 128 होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो इस केस में फील करो AR10/AR² जो आएगा वो 128/2 आएगा, मतलब 64। यहाँ से R का पावर 8 जो आएगा 64 आ जाएगा। अब देखो R जो है कॉमन रेशियो, R बोल रखा है नेचुरल नंबर है और 1 से बड़ा है। तो अब अगर R का पावर 8 64 है तो R का वैल्यू क्या पॉसिबल है, यहाँ से तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 का पावर 8 जो है वो तो बहुत आगे बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, तो ऐसा टर्म हो ही नहीं सकता है। मतलब थर्ड टर्म ऑफ जीपी जो है स्टार्टिंग से वो 2 हो और ये 11th टर्म जो वो 128 हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वो जीपी, ये सेट वैसा जीपी को कंसिडर करेगा ही नहीं। तब सवाल है कैसे को कंसिडर करेगा। तो इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आप मान लीजिए अपने पास ये कुछ टर्म होगा ए आर कुछ करके, तो अगर मैं देखूँ ये कुछ टीपी टर्म जो है वो 2 है और कुछ टी क्यू टर्म रहा होगा 128 सपोज, तो अपन बोल सकते हैं जो टी क्यू डिवाइडेड बाई टी पी 64 सच दैट क्यू और पी दोनों नेचुरल नंबर है और क्यू बड़ा है पी से। तुम देखो टी क्यू को लिख सकते हैं AR(Q-1) और पी हो जाएगा AP AR(P-1). तो देखिए कितना प्रेम से आप क्वेश्चन को बना सकते हो।
ए हो गया कैंसिल, यहाँ से आ गया आर के पास क्यू माइनस पी 60। अब मिला जुला के बेसिकली क्यू माइनस पी जो होगा वो मेरा नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं आर का पावर एम जो है वो मेरा 64 है, मेरा एम बिलोंग्स टू। और कोई बच्चा बोलेगा सर पी और क्यू सेम नहीं हो सकता, क्या? बिल्कुल नहीं है भाई, सेम टर्म होगा तो फिर ये 2 और 128 को इक्वल होना होगा, जो हो नहीं सकता है। तो यहाँ से अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है एम का। तो अगर एम 1 होगा तो आर का वैल्यू 64 आ जाएगा, अगर एम 2 होगा तो आर का वैल्यू 8 आ जाएगा, 3 होगा तो आर का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, एम अगर 4 होगा 2 का पावर 16, 5 में 32, 6 होगा तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास आर का जो सेट हो गया, आर बिलोंग्स टू, या तो 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा या 16 होगा। ठीक है, क्योंकि देखो 2 का पावर एम 64 का इंटीजर सॉल्यूशन अगर नेचुरल नंबर, 2 का पावर एम, 4 का पावर एम के फॉर्म में 64 को लिख सकते हो, 8 का पावर एम में 64 को लिख सकते हो। ठीक है, अब कोई मुझे बोलेगा सर आप 16 तो नहीं होगा, सॉरी 64 का पावर एम ही होगा, क्योंकि 16 का पावर एम के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये 64 2 4 8 64। तो आर का 4 वैल्यू हो गया एंड दिस इज सेट एस, क्योंकि सेट एस से मुझे वही पूछ रहा था वाला आर, तो सेट एस को अपन डिकोड कर लिया भाई, सेट एस इज 2 4 8 64। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आसानी से अब आप खेल सकते हो। अब वही एडवांस वाले लैंग्वेज इतने थोड़े टफ पूछते रहते हैं ना। आपको पहला क्या है, सम ऑफ ऑल, तो लॉग बेस 2 पर 2 प्लस लॉग बेस 2 4 ऐसे करके 64 को ऐड कर दो। ये तो बच्चा वाला सवाल हो गया, 1 2 3 6 12 माइनस का है। फिर प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस क्या देख रहे हैं, लॉग सबको मल्टीप्लाई करना है इस सेट के एलिमेंट को, तो 64 8 लॉग बेस 264 464, क्योंकि आर बेस चेंज कर रहा है। ठीक है, तो 464, ये 4 अपने पास 864 आ गया, और तीसरा जगह लॉग 64 64। अब देख लो हमारा सेट ये जो है प्रोडक्ट ऑफ आर बिलोंग्स टू एक्स, लॉग बेस आर 64 कर रखा है। तो इनफैक्ट 1 बाय आप 64 आर कर सकते हो। तो ये अपन के पास बन रहा है 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, पहला सम बन रहा है, दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है, ये भी कूल है 36। अब हम देख रहे हैं इवेलुएशन ऑफ AGP। अब जब मेरे पास एफ के वैल्यू आ गया, A1 आ गया, D पता चल गया, तब इस एक्सप्रेशन में रखो इन नंबर ऑफ एस, ध्यान देना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस। तो अपने पास जो 1 क्या आया वो आ गया, एफ ऑफ के जो बनेगा वो A1 12 हो गया, प्लस के माइनस 1 टाइम्स 36। अब 12 प्लस के माइनस 1 टाइम्स 36 डिवाइडेड बाय आर का पावर 1 बाई के। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट में से कितना है भाई, 4 है, ये हो गया अपन के पास भाई 4 का पावर के। अब ये समेशन को मैं एक्स बोल रहा हूँ, जहाँ पे अपन के पास के को 1 से इन्फिनिटी तक ले जाना है। ठीक है, तो अब अगर मैं आर को 1/4 मान लूँ, तो हमारे पास सम जो है वो क्या आ गया, 12 प्लस के माइनस 1 टाइम्स 36 टाइम्स आर का पावर के। ये ना समेशन मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से ही कर देता हूँ, हालांकि आप इसको ब्रेक करके AGP में कर सकते हो। तो एक्स का वैल्यू ये आ गया। अब अगर आप एक्स को यहाँ डिकोड करो, K1 डालोगे तो 12 आर आएगा, K2 डालोगे तो कितना आ गया 48 आर स्क्वायर, देखो 2 पे 36, और K3 डालोगे तो तुम्हारे पास 84 आर क्यूब बन रहा है टाइम्स 1। तो अब मैं क्या करता हूँ इस टाइप के AGP वाले प्रॉब्लम में, यहाँ पे इसका डिफरेंस आप देखो कितना हो रहा है 36। तो इसको मैं कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 12 आर स्क्वायर, स्पेस दे के लिख दो तो घटाने में फील आएगा, 48 आर क्यूब एंड सो ऑन, सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, तो एक्स टाइम्स 1 माइनस आर, ये बन गया 12 आर प्लस 36 आर स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट वाला भी 36 आर क्यूब। अरे भाई मजा आ गया, क्योंकि ये फ्रैक्शन है और इनफाइनाइट सीरीज है, आर फ्रैक्शन है। तो ये अपन के पास बन के आ गया 12 आर प्लस 36 आर स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो।
अब देर किस बात की, आर को 1/4 यहाँ पुट कर देते हैं, तो एक्स इंटू कितना आ गया 3/4 इक्वल टू अपन के पास है 12 इंटू 1/4 36 इंटू 1/16/3। ये आ गया 3 और ये आ गया 4/3 आएगा ऊपर, 4 9 और 3, ये भी 3, तो ये हो गया 6। एक्स का वैल्यू अपन के पास 6 आया, 26 एक्स पूछ रहा है, तो दैट वैल्यू विल बी 27 इंटू 6। एक्स 8 आया ना, सॉरी 3/4 एक्स है वो, 3/4 एक्स इक्वल टू 6, तो एक्स इक्वल टू 4/3 इंटू 6 विच इज 8। देखो यही सब कैलकुलेशन नहीं करना है, तो फाइनली मेरा आंसर आया 27x इज 216। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन बताइए। तो देखो आप शायद ये यूनिक क्वेश्चन देखोगे जहाँ पे AP, GP और HP तीनों का मिश्रण पूछा गया है, एंड वी हैव कंबाइंड ऑल द कॉन्सेप्ट। और देखो कितने ब्यूटीफुली ये क्वेश्चन हम लोग ने ट्रीट कर दिया। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करेंगे NTA वाले को, एडवांस वाले को, भाई इस टाइप के क्वेश्चंस बनाओ ना। एडवांस वाले तो बनाते हैं अच्छे क्वेश्चंस, मेंस वाले क्या भाई एक ही आइडिया को पकड़ के फालतू का लेंदी क्वेश्चंस बना रहे हो बिना कोई मज़े के। आप कॉन्सेप्ट चेक करो ना बच्चे को, देखो कितना कॉन्सेप्ट इसमें चेक कर गया। GP को डिकोड किया, लैंग्वेज को डिकोड किया, सेट नोटेशन डिकोडेड हो गया, 2,128 सबसेट है G का, वो भी समझ गया, मतलब G का कोई मेंबर होगा। ठीक है, फंक्शन डिफाइन हमने किया नेचुरल नंबर से यार। हालांकि अब देखो ये फंक्शन नेचुरल नंबर से क्या है, क्योंकि के जो है वो नेचुरल नंबर ले रहा है इनपुट, और कोई भी ये नंबर ले रखा है यहाँ से, हालांकि वो भी इंटीजर है। लेकिन अगर मैं नेचुरल से इंटीजर कर देता, पर्टिकुलर इंटीजर, ये सब इंटीजर नहीं ले रहा है राइट, उस हिसाब से तो फंक्शन हालांकि इंटू होगा जो बचे 12th पर है। फिर लॉग का भी इस्तेमाल कर लिया, AGP का भी इस्तेमाल कर लिया, कार्डिनलिटी, हालांकि जे एडवांस ये वर्ड नहीं लिखेगा, लेकिन कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट। ये वर्ड कार्निवोरस समझते हो ना, दांत, तो वहाँ से आया, मतलब कितने काउंट होते हैं उसको कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप अगर इस टाइप के इनलाइटनिंग प्रॉब्लम और ऐसा टेस्ट सीरीज करना चाहते हो जो 16 से 18 प्रॉब्लम्स में जो है आपके पूरे सिलेबस रिवाइज हो जाए और टाइम कंस्टेंट में आप उसको फील से बना सको और चेक कर सकते हो अपना रैंक पोटेंशियल, तो जो भी अच्छे बच्चे हमारे चैनल पे, आई एम श्योर सब बच्चे मैथमेटिकल इंक्लाइंड है, आपके लिए बेहतरीन सा ऑफर है। आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और सीरियस बच्चे ही वहाँ पे जाइएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।